वन सेकंड, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे बच्चे आप लोग? ये जो क्लास है हमारे आर्यभट्टा की सीरीज चल रही है। क्लास 8 का जो आर्यभट्टा होता है इसमें बेसिकली हम लोग 8 9 के जो स्टूडेंट्स हैं या 8 9 10 के जो स्टूडेंट हैं वो आर्यभट्टा के लिए, IIQ के लिए, LMDC के लिए जिस लेवल का मतलब पेपर आता है उस लेवल की हम तैयारी करवा रहे हैं। तो उसमें इस प्रॉब्लम दे रहे हैं क्योंकि लगभग सिलेबस हमारा हो चुका है। बस प्रॉब्लम सेशन चल रहा है हमारा, ठीक है बच्चों। तो कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। इसी पे तो रिविजन लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ABC X Y and Z are real numbers such that A square plus B square plus C square is equal to 25, X square plus Y square plus Z square is equal to 36, and AX plus BY plus CZ is equal to 30. Compute A plus B plus C upon X plus Y plus Z। ठीक है बच्चों। ABC X Y Z are real numbers such that A square plus B square plus C square is equal to 25, X square plus Y square plus Z square is equal to 36, and AX plus BY plus CZ is equal to 30। Compute A plus B plus C upon X plus Y plus Z। तो क्या नो सर। पहले करवाया हुआ ये वाला क्वेश्चन जो करते हैं मैंने आपको और कुछ क्लासेस में। तो हमने बोला आंसर 5 और 6। शाबाश बेटा शिवम, वेरी गुड। कैसे किया बेटे? शिवम शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया। दो तीन तरीके से कर सकते थे इस क्वेश्चन को हम लोग। ये बेटे दो तीन तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। यहाँ से 8/5 का होल स्क्वायर 25 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। B/5 का होल स्क्वायर, C/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको लिखा बेटा मैंने, ठीक है बच्चों। 36 से इसको डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास X/6 का होल स्क्वायर, Y/6 का होल स्क्वायर, Z/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ध्यान से देखना, इस 30 से इसको डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा A/5 X/6 B/5 Y/6 C/5 Z/6 इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। वैसे तो और भी तरीके मेरे पास हैं, ठीक है। समझ में आया? हाँ बढ़िया बेटा, आराम से।
वन प्लस टू माइनस टू इंटू थ्री, वन प्लस टू, इनको ऐड कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस इज ए बाय फाइव का होल स्क्वायर, तो लिख देता हूँ मैं, क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, बी का ध्यान से, दिस इज इसका स्क्वायर, ठीक है बेटे, प्लस में इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, माइनस में ट्वाइस ऑफ, ये आ जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ रहा है बेटे, बोलो बच्चों। तो राइट साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट साइड हो जाएगा वन प्लस वन माइनस टू, ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है बेटे, क्या आएगा हमारे पास, ये इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, हम लोग इकट्ठा करेंगे, डायरेक्ट लिख दो, समझ में आ जाएगा, ये वाले टर्म प्लस ये वाले टर्म माइनस में ये वाले टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला एक्सप्रेशन, क्या हो जाएगा ए बाय फाइव एक्स बाय सिक्स का होल स्क्वायर, बी बाय फाइव माइनस वाई बाय सिक्स का होल स्क्वायर बेटे, सी बाय फाइव माइनस जेड बाय सिक्स का होल स्क्वायर, राइट साइड जीरो हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको आइडिया दे रखे हैं, कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेट से कभी जीरो अगर होता है, ए एंड बी आर द रियल नंबर्स। अब सोच के देखो कि ए स्क्वायर तो माइनस ऑफ बी स्क्वायर अगर आ गया, इसका मतलब कोई पॉजिटिव नंबर जिसे दूसरे पॉजिटिव नंबर का नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कब ट्रू होगा, दिस इज ट्रू इफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड बी इज इक्वल टू जीरो, दोनों का साइमल्टेनियसली जीरो होना बहुत जरूरी है। ऐसे में कहना चाह रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अगर हो, उसका मतलब कब होगा, जब ए भी जीरो हो, बी भी जीरो हो एंड सी भी जीरो हो, ये एंड आएगा, एंड का मतलब क्या है, तीनों को सेटिस्फाई करना साइमल्टेनियसली जरूरी है। अभी देख रहे हो, इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर, इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर, इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर जीरो अगर आ रहा है, ये कब ट्रू होगा, ए बाय फाइव माइनस एक्स बाय सिक्स अलग से जीरो होगा बेटे, बोलो बेटे, बी बाय फाइव माइनस आई बाय सिक्स जीरो होगा, सी बाय फाइव ये भी जीरो हो जाएगा बेटे, ठीक है बेटे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, ए बाय फाइव इज इक्वल एक्स बाय सिक्स, यानी कि ए अपॉन में एक्स कितना आ जाएगा, फाइव बाय सिक्स आया बेटे, ऐसा ही बी बाय वाई कितना हो जाएगा, फाइव बाय सिक्स, सी बाय जेड कितना हो जाएगा, फाइव बाय सिक्स, समझ आए, इसका मतलब है ए अपॉन में एक्स, इनको ऐड कर देंगे रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस, सारा सारा इसके बराबर आ जाएगा बेटे, ये इसके बराबर हो गया, फाइव बाय सिक्स के बराबर हो गया। एक तरीका तो मतलब, अगर ये तो मैंने जनरलाइज डिटेल सोल्यूशन बताया, अगर मुझे एनटीएससी वगैरह भी, आपको मालूम है एनटीएससी भी आने वाला है, टेंथ का दोबारा से आने वाला है, गवर्नमेंट को अच्छा सा एग्जाम बना रही है टेंथ क्लास के लिए, शायद नोटिफिकेशन मुझे लगता है शायद आ गया है, टेंथ के बच्चों के लिए भी एक अच्छा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम गवर्नमेंट भी स्टार्ट करती है, ठीक है, मेरे ख्याल से आने वाला है, जैसे मैंने कहीं सुना था, तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, तो मैं वो कहना चाह रहा हूँ, अगर वैसा कोई एग्जाम आता है, आईक्यू का जैसे एक और एग्जाम आता है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है मेरे पास, मालूम है, बता दूं क्या, इजी तरीका, शायद हो सकता है शिवम ने वैसे फटाफट से कर दिया है ना शिवम, मैं इसको दोबारा से कॉपी कर रहा हूँ, ध्यान से देखते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये रिजल्ट ट्रू है, रियल नंबर है, सबके लिए ट्रू है, अपनी मन मर्जी से इसके अंदर, मैंने क्या बोला, मेरे पास एक चीज एक एक्सप्रेशन था, आसान तरीका बता रहा हूँ, कि तरीका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे आर्यभट्टा के भी एग्जाम में कभी कभी आपको ये स्ट्रेटेजी भी रखनी पड़ेगी पेपर करने के लिए, अगर ये ट्रू है, सबके लिए ट्रू है, एबीसी कोई भी रियल नंबर है, तो इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ फिक्स ही आएगी, आप अपने मन मर्जी से, लेट्स से बी को मैंने जीरो रखा, सी को जीरो रखा, ये कितना हो गया, फाइव हो गया, इसके अंदर
अपनी मन मर्जी से। लेट से हम लोगों ने वाई को जीरो रखा, जेड को जीरो रखा, एक्स हमारे पास 6 हो गया। अब ये देखो, ये जो चीजें 5 और 6 जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आपने ऐसी चीज रख ली इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 5 × 6। 5 × 6 आ गई। ये जीरो काम हो गया आसान। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 + 0 + 0, 6 + 0 + 0, 5/6। तो ऐसी स्ट्रेटेजीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। कभी ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन आता है, प्लीज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल है स्क्वायर दे रखा है, जब कोई ऐसा पॉइंट है तो उस वाले पॉइंट को उसे कॉर्नर पे ले जाओ, या डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे ले जाओ, या स्क्वायर के एंड पॉइंट पे ले जाओ। अगर ट्रू है तो सबके लिए ट्रू होगा, तो वहां से कम से कम आपको आइडिया मिल जाए। वही चीज अगर ट्रू है, सबके लिए ट्रू है ना, ज्योमेट्री में भी उस पॉइंट की पोजीशन के लिए ट्रू है, तो उस पॉइंट को कहीं पर भी मूव कर दो, रिजल्ट तो मिल ही जाएगा ना। स्टैंडर्ड पॉइंट पे ले जाओगे कहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो वैसे भी काम कर सकते हो। वो सभी उन एग्जाम्स के लिए जो एमसीक्यू या क्वार्टर आउट्स में टाइम कम होता है उनके लिए। तो डिटेल में मैथमेटिक्स सोल्यूशन के लिए मैंने जानबूझ के आपको ये डिटेल सोल्यूशन दिया। टाइम कंज्यूमिंग जरूर था, मगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ी सी आपको स्मार्ट तरीके से भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे भी सोच सकते हो, जेई में भी कभी कभी चीज हेल्प कर देती है। ठीक है बेटी, एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन है वो दे रहा हूँ। अच्छा, सम ऑफ द स्क्वायर्स टेक्निक्स के बारे में मैंने सिखाया था क्या? सम ऑफ द स्क्वायर्स टेक्निक्स के बारे में बात करें आज। आपको ऐसे मैंने पढ़ा, क्लास दे रखी है सम ऑफ द स्क्वायर्स टेक्निक की, दोबारा दूं क्या आज? सम ऑफ द स्क्वायर्स टेक्निक याद है कि नहीं? a² + b² = 0 वाली, इसी पर बात करें क्या आज हम? चलो, सम ऑफ द स्क्वायर्स टेक्निक के ऊपर कुछ क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि इस आइडिया के ऊपर पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आज की क्लास हम सम ऑफ द स्क्वायर्स टेक्निक पे जोड़ते हैं, देखते हैं। सिंपल सिंपल से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ ट्रिपल्स x, y, z of real numbers such that 3x², शुरू शुरू में पढ़ाया था मैंने वैसे आप लोगों को ही। मैं क्वेश्चन दूंगा तो शायद आपको चीजें याद आ जाएंगी। The number of triples x, y, z of real numbers such that 3x² + y² + z² is equal to twice of x, y + z। कितने ऐसे ट्रिपल्स होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे? x, y, z की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेगी। शिवांश का शायद आंसर आ गया। शिवांश अपना माइक चेक करना बेटे। ओके, वेरी गुड। शिवम वही कह रहा है कि उसने भी वैसे ही किया था, बी को 0 रख के सी को 0 रख के। बोलो बच्चों, आयशा के हाथ से आदित्य शर्मा लेट आया बेटे। सर हाँ बेटे। 1 आएगा, 1 ट्रिपल कौन सा? 0 0 0। वेरी गुड। वैसे अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज और सिखा रखी है, कभी भी किसी भी इक्वेशन में अगर अलग से कांस्टेंट टर्म नहीं है, +2 +3 वगैरह नहीं है, तो वो हमेशा 0,0,0 सेटिस्फाई करेगा। देखते नजर आ रहा है इसके अंदर अलग से कोई कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, 0,0,0 सेटिस्फाई कर ही रहा है। अगर हम लोग कुछ और बातें आपको बोलेंगे, सर इसको ना स्प्लिट कर दो, 3x² +y²। -2x²। तो मैं जान के सारे सब लिख रहा हूँ, -2xy -2xz = 0 हो गए बेटे। तो x² को स्प्लिट कर दिया। x² + y², -2xy इकट्ठा कर लिया बेटे, x² + z², -2xz इकट्ठा कर लिया बेटे, बस x² = 0। ये हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर, x - z का होल स्क्वायर, x² = 0। ये वही चीज आ जाएगी बेटे, सम ऑफ द स्क्वायर्स टेक्निक के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ। इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू। b² + c² अगर 0 आता है तो होगा a भी 0 होना चाहिए। ठीक है ध्यान बेटे, b भी 0 होना चाहिए एंड c भी 0 होना चाहिए। तीनों का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है साइमल्टेनियसली। e भी 0 होना चाहिए एंड x - z भी 0 होना चाहिए। सर हाँ जी बेटी। सर आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। बाकी सबको कम लग रही है क्या बेटे? नो सर अब सही है। नो सर। अभी आधी ठीक आ रही है क्या बेटे? चेक हाँ करके सर अब सही आ रही है। ठीक है बेटी। ये क्या आएगा राजे हमारे पास? अब बताओ आधे क्या आएगा बेटे?
बोलो बच्चों। सर अब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स माइनस वाई यानी एक्स इक्वल टू वाई हो गया एंड एक्स इक्वल टू जेड हो गया। ये क्या करे, एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो इज द ओनली सोल्यूशन। समझ में आया? इस टेक्निक को मैं सिखाना चाह रहा हूँ आज की क्लास में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अगर होता है तो इसका मतलब ए जीरो बी जीरो एंड सी जीरो। तो चीज़ें और सिखाएंगे, मजा आएगा, देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, इफ रूट ऑफ एक्स प्लस वन रूट ऑफ वाई रूट ऑफ जेड माइनस हमने फोर। करा रखे हैं ये वाले। मैं वही कह रहा था कि जीवन ने बोला कि सर याद नहीं है तो उसने मैंने करवाया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो बात ही ठीक है, हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा फिर। रूट ऑफ एक्स प्लस वन प्लस रूट ऑफ फाइव प्लस रूट ऑफ जेड माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव प्लस जेड बाय फोर जेड बाय टू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस फाइव प्लस जेड। दर्शन अपने याद है, भूल गया आप भी? नहीं है। सर 1 मिनट करने दो। सर 6। तो बोला सर मैंने। ओके। काम का क्वेश्चन। यस सर। शाबाश बेटे, मैं बाकी को सिखा देता हूँ एक बार। क्या है बेटे, दिस ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस वन ट्वाइस ऑफ रूट वाई ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ जेड माइनस फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है बच्चे, सबको राइट हैंड ले जाएंगे, क्या एक्स माइनस में टू रूट एक्स प्लस वन वाई माइनस में टू रूट वाई जेड माइनस में टू रूट जेड माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आएगा बेटे। थोड़ा ध्यान से देखना, ये एक्स तो है ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्लस वन। मैंने क्या किया, प्लस वन ऐड किया बेटे, ठीक है। बाद में टू रूट एक्स प्लस वन है, प्लस वन यहाँ कर दिया, ठीक है बेटे। समझ में आया? ठीक है, था हमारे पास वाई माइनस टू रूट वाई, यहाँ प्लस वन कर दिया, थ्री वन ऐड हो चुके हैं अभी तक, थ्री वन ऐड हो चुके हैं प्लस, सर ठीक है। और कंप्लीटिंग प्लस क्या करेंगे, जेड माइनस फोर माइनस में टू रूट जेड माइनस फोर प्लस प्लस। ध्यान से देखा जाएगा, एक वाला वन यहाँ ऐड हुआ था, एक वन यहाँ ऐड हुआ, एक वन यहाँ ऐड हुआ, एक वन यहाँ ऐड हुआ, फोर वन ऐड हुए थे और फोर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, चीज बैलेंस हो गई। यस। अगर क्या है बेटा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इज रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये हो गया ना, रूट ऑफ एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस वन का मतलब वन का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन पूरा क्या बनेगा हमारे पास, रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो ये बन गया बेटे, पाँच टू रूट एक टू ए भी ये बन गया, वन का स्क्वायर बना गया। अगले वाला टर्म क्या बनेगा हमारे पास, रूट वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। समझ में, रूट वाई का स्क्वायर वाई हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन आ गया, टू ए बी का मतलब माइनस टू रूट वाई आ गया। समझ आया बेटे? अगला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ जेड माइनस फोर माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, कौन सी टेक्निक लगी दोबारा से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो अगर आ रहा है, कब ट्रू होगा, जब ए भी जीरो होगा एंड बी भी जीरो होगा एंड सी भी जीरो होगा। यस और नो, बोलो बच्चे। कब ट्रू होगा, जब ये सारे सारे जीरो होंगे हमारे पास, है ना। इसका मतलब क्या है, रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। याद रखना एंड आ रहा है,
एन का मतलब ये भी होना चाहिए, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए ये भी होना चाहिए, एंड रूट जेड माइनस 4 ये भी होना चाहिए, रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटे, रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 तो वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटे, रूट ऑफ जेड माइनस 4 इज इक्वल टू 1। समझ में आया बेटे? हमारे को क्या निकालना था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। थोड़ा सा कम से कम आइडिया मिल गया, थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा चीज़ों का। कुछ बच्चे शुरू शुरू में पढ़ाया था मैंने अप्रैल मई में, अगर आपको याद है। ठीक है बच्चों, समझ आया सम ऑफ द स्क्वायर्स टेक्निक। कुछ क्वेश्चन और देता हूँ, आपको अच्छा लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ एक्स एंड वाई आर real numbers satisfying x square y square minus 22x minus 20y plus 221 is equal to 0, find x y by 10। x y are real numbers satisfying x square plus y square minus 22x minus 20y plus 221 is equal to 0, find x y upon में 10। आसान सा क्वेश्चन है ये। सर इसमें तो 121 और 100 में ब्रेक करना बस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये 22x आपको हेल्प करेगा ना, 22x ने हेल्प किया, 2 इंटू 11 एक्स 2 ए बी, मतलब 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121 वाई स्क्वायर प्लस 21 10 का स्क्वायर, यानी कि हम लोगों ने सर 221 11 आएगा आंसर एक्स वाई बाय। प्लस 100 फिर किया। 11। देखो आसान आइडिया समझ में आया बेटे, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आसान सा क्वेश्चन दिया मैंने, x माइनस 11 का होल स्क्वायर y माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मतलब है x माइनस 11 पे 0 होना चाहिए। इस आइडिया का परपेज एक क्वेश्चन आया था बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 10। मुझे क्या चाहिए, एक्स वाई वन में 10, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 11। आसान था, बोलो बच्चों समझ में आ रहा है? एक बात और सिखा दूं अच्छे से कर दी। अभी मैंने क्या सिखाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मैंने बोला। मैंने क्या बोला, ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0। एक और बड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ, कभी भी अगर ऐसा कुछ आ जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। मैं कहना चाह रहा हूँ ए एंड बी आर द रियल नंबर्स। ए स्क्वायर तो कभी भी हमारे पास 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। बी स्क्वायर भी कभी भी 0 से छोटा होगा ही नहीं। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन 0। इसका ओनली सॉल्यूशन कब होगा, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए। ए एंड बी आर द रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ए स्क्वायर भी पॉजिटिव 0 से बड़ा या बराबर, बी स्क्वायर भी 0 से बड़ा या बराबर, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता ना। तो कभी भी अगर लेस देन 0 की इक्वालिटी आती है तो भी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0। या कभी कभी किसी इनइक्वालिटी अगर आपको ऐसा कुछ भी अगर आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0, ये तीनों लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकते। ओनली सॉल्यूशन इज ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 0। एक बात ऐसे एक्स्ट्रा सिखा दो थोड़ी सी, ए स्क्वायर का मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो हमेशा पॉजिटिव आए। आपको एक छोटी सी बात सिखा दे, तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन नोट के अंदर अगर होता है ना, एक्स माइनस 2 न्यूमरेटर में है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। ये भी एग्जिस्ट कब करेगा, जब दिस इज एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। याद रखना,
ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है रूट के आएंगे, भगवान डोमेन रेंज जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो उसे कहूँगा कि IIT जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको IIT जेई का भी करवाऊंगा थोड़ी देर में, जो किसी आइडिया के ऊपर जेई में क्वेश्चन आएगा। पहले से कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। यस एट एक्स एंड वाई रियल नंबर्स satisfying the inequality let x and y be real numbers satisfying the inequality 5x square y square minus 4xy plus 24 less than equal to 10x minus 1. Find the value of x plus y. X and y is the real number satisfying the inequality. This find the value of x and y, x plus y. यार 15 बस आसान है ना बिल्कुल, ये भी यही आइडिया था जो आपने अभी बताया। मजा आ रहा है, देखते कितनी अच्छी चीजें पकड़ रहे हो आप चीजों को। यस 4xy आपको हेल्प कर रहा है ना बेटे। यस आप लोगों ने 4x का स्क्वायर तो y का स्क्वायर 4x स्क्वायर करो। माइनस 4xy इकट्ठा कर लिया बेटे। हम्म क्या बेटे, x का स्क्वायर बचा था और ये क्या है हमारे पास माइनस 10x आ जाएगा प्लस 25 आ गया बेटे। ये समझ में, इसको भी मैं लेफ्ट साइड ले गया, ठीक है बच्चे। 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस इसको इकट्ठा कर लिया, एक x का स्क्वायर बचा था हमारे पास, ये 10x है लेफ्ट साइड आ जाएगा, माइनस 10x आ गया प्लस 25 आ गया बेटे। बोलो दर्शन क्या शिकायत बेटी, या 24 है बेटे ये। 22x माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बोला था बेटा मैंने, मेरी लगता है शायद बैकअप दे रही है, दोबारा से बताना पड़ेगा मुझे। ठीक है बेटे, क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई ऑफ एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। क्या होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स की 5 आ जाएगा बेटे, तो ऐसा एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, वाई की 10 आ जाएगी बेटे, तो एक्स में वाई कितना हो जाएगा, 3। आसान था क्वेश्चन। यस सर तो नेक्स्ट करते बेटे, एक जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन करवा दूं। यस सर यस सर जेई मेंस आपको दिखाना चाह रहे हैं ब्यूटीफुल आइडिया से, जेई भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो ये वाला आइडियाज कहाँ कहाँ पर यूज होता है दिखाने का, देखो क्वेश्चन है हमारे पास 6 क्वेश्चन। फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स, फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर्स ए बी सी 9 टाइम्स ऑफ 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 25 टाइम्स ऑफ
सी स्क्वायर माइनस 3ac इज इक्वल टू 15b टाइम्स 3a प्लस c। देन ऑप्शन है हमारे पास ABC, RNGP, BCA, RNGP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बताया हुआ ना तुम्हारे को। BCA रेशियो सेम आता है ना, बीपी में डिफरेंस सेम आता है। ABC, RNAP करोगे ट्राई और एनी थ्री पॉजिटिव रियल Yes, नंबर sir. Yes, sir. Yes. 9 टाइम टू 25a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 टाइम टू c स्क्वायर माइनस 3ac प्लस 15b टाइम टू 3a प्लस c। और ये तो हो गया है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला है। सही कह रहा है वैसे। देखा जेई मेंस का पेपर भी कितना आसान होता है। बच्चे कहते हैं जेई मुश्किल है, 8वीं क्लास का बच्चा कर रहा है। सर केमिस्ट्री नहीं होती उसकी बस। मैं हो जाएगी बेटे, बताऊंगा कैसे करो। और टीचर हैं फिजिक्स वाले भी, आईडी वाले भी, केमिस्ट्री वाले भी, सब पढ़ाएंगे हम, ठीक है, चिंता ना है। यही करना बहुत आसान है, हम ट्रेन कर रहे हैं आप लोगों को। एक आइडिया था 9th क्लास का, बीटी को लिया था ये वाला, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एक्स माइनस वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, याद है? इस आइडेंटिटी को कैसे करते थे हम लोग? हाफ ऑफ एक्स माइनस वाई। टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करते थे। 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर 2z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये क्या होता था हमारे पास? हाफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy इकट्ठा कर लें, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2yz इकट्ठा कर लें, जेड स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर 2zx इकट्ठा कर लें, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मान लेते 0 के बराबर होता है ये सारा सारा 0 होता, तो वही चीज आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कब ट्रू? 153 आ रहे हैं, 1 मिनट ऑप्शन दिखाना। एक मिनट, ये 0 होगा, 0 का होना बहुत जरूरी है बेटे। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई होना जरूरी है, वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू इधर आ जाएगा। सर वो एपी में है जो आंसर। सी या डी? सर बी सी ए एपी में वेरी गुड, राइट आंसर। वो 135 आ रहा है। देखते हैं इसको, करते हैं दोबारा से, ठीक है राजू, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा देखेंगे ध्यान से। 225 ए स्क्वायर 9b स्क्वायर आया बेटे, यस सर यस। 25 सी स्क्वायर आया, 75 ए सी आया बेटे, माइनस में लिख लो 45 ए बी माइनस 15 बी सी इज इक्वल टू 0। राइट साइड दे रखा था ना बेटा, लेफ्ट साइड ले गया हमने। बोलो बच्चे, यस यस। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 15 ए का होल स्क्वायर 3 बी का होल स्क्वायर 5 सी का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, क्या आएगा हमारे पास? ये सर वो हो जाएगा 15 इक्वल टू 3 बी इक्वल ऐसे टू 5 फिर ए इंटू 3 बी 3b इंटू 5c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, समझ में आ रहा है बेटे? यस। एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया बेटे ये।
उस वाले आइडिया से क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 15a एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3b का होल स्क्वायर, 3b माइनस 5c का होल स्क्वायर, इसे मैंने ऊपर किया था, ठीक है बेटी। 5c माइनस 15a का होल स्क्वायर। ये कह भी सकते हो जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड होगा, जो मैंने पहले बताया था। यस सर यस। क्या ना, यानी 15a इज इक्वल इक्वल टू टू 3b इक्वल टू 5c। 5 हो जाएगा। अब क्या करें, सर a को 1 पुट करके दो। तो मान लेते हैं कि b कितना हो जाएगा हमारे पास, एक के टर्म में कर लेते हैं, 5 आ गया। c कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। यस। चलो बेटे, 5a 3a और a ap हो गया d अगर मैं इक्वल a टू प्लस 2। b करता हूँ तो इसका मतलब a प्लस 5 हो गया, 6 से आ गया, 2 इंटू 3 आ गया बेटे, 2 से आ गई। समझ में आया, a प्लस बी इज इक्वल टू सी का मतलब है ए सी बी आर एन ap। या बी सी ए आर एन। समझ आया। और यस। बेटे इसका मतलब क्या रहेगा, बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस बी, बी सी ए आर एन। यस। ये सी माइनस बी लिख सकते हो, ये की बात है, एक ही बात है इसमें मतलब। ठीक है बेटे, वैसे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। मुश्किल तो नहीं है, मजा आया क्वेश्चन देख के। बोलो बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं। और एक बड़ी सी चीज कर रहा हूँ, एक आर एम और 2014 का क्वेश्चन देता हूँ। यस सर। अगर हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस आईडी का प्रोफेस एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक सर है। करा हुआ है ये तो, करा हुआ है ये। कोई बात नहीं, बाकी को करवा देता हूँ बेटे, शाबाश। सर ये एक बुक है लाइब्रेरी की, उसमें करा था मैंने पूरा पेपर। एंड ऑल रियल नंबर्स एक्स, मतलब मैं तो थोड़ा आइडियाज दे रहा हूँ आपको, सम ऑफ द स्क्वायर्स टेक्निक की, ठीक है ना, ताकि ये टेक्निक आपके दिमाग में अच्छा बचे आज की क्लास के बाद। कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको दिमाग में बना चाहिए, छोटे छोटे टूल्स पे आपको देता चला जा रहा हूँ, सच दैट एनएमटीसी में, आईक्यू में, आर्यभट्टा में, सब में ये चीजें आती है, ठीक है राजीव। लेस देन एक्स टाइम्स ऑफ वाई प्लस ये 1, सर ये किया हुआ है। फाइंड ऑल रियल नंबर एक्स लाइक सच दैट एक्स स्क्वायर। कम से कम आपको आइडिया मिल जाएगा ना कि सम ऑफ द स्क्वायर्स नाम की भी एक टेक्निक होती है, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, ठीक है। और हो गया x1 और सर x is 1 and y is 1/2। बराबर बेटे, क्या आ जाएगा बेटे। नहीं लेकिन सर मैंने देखा था ना पीछे सॉल्यूशन, उसमें ना उसने AMGM HM करके इसका प्रूफ किया था कि इट इज द वन एंड ओनली सॉल्यूशन। बता रहा हूँ बेटे, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, ठीक है बेटे, माइनस 4xy, 4y का स्क्वायर आ गया बेटे, एक्स का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2y का होल स्क्वायर आएगा बेटे, which is a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एक्स एंड वाई आर द रियल नंबर्स। मैंने क्या बोला था नेगेटिव तो हो नहीं सकते, ठीक है। जब एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0 होगा एंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, एक्स इक्वल टू वाई एंड एक्स इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1/2। समझ आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लेस देन इक्वल टू 0 है, तो मैंने क्या समझाया था, ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है बेटे। इसका वैसे समझ सकते हो कि ये तो हमेशा पॉजिटिव है ना बेटे, दिस एक्सप्रेशन एक्स माइनस 2 ऑब्वियसली वही वाली बात है जो मैंने बोली थी, तो ऑलवेज पॉजिटिव, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता नहीं, जैसा 0 ही होगा हमारे पास, यस। ठीक है बच्चे।
समझ आया? यस आसान आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा एट क्लास के बच्चे सारे मोटिवेटेड हो जाए। फाइंड ऑल रियल नंबर्स एक्स satisfying the equation 2 raised to power x plus 3 raised to power x minus 4 raised to power x 6 raised to power x minus 9 raised to power x equal to 1. Find all real numbers x satisfying the equation this equal to 1. तो बोल गए सर यही लगेगा। सर मैं अभी पढ़ा ये भी करा रखा है पढ़ा रखा मैंने आपको बोल गए क्या भूल गए? याद है कि नहीं? इसका रिवीजन करवानी पड़ेगी तुम्हारे को, कि नहीं? सर क्या रिवीजन स्टार्ट करनी पड़ेगी तुम्हारी। सर किस चीज की फायर रिकॉर्ड आएगी, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, सब अच्छा ही पाया था। ये तो याद है सबको याद नहीं आ रहा ना बेटे, बाकी वो सामने आपको आ रहा है याद? आयशा ट्राई कर रही हूँ। सर 3 की पावर x और 2 की पावर x को a और b की टर्म्स में ले लो आसान हो जाएगा पूरे सेक्स को ए मानो, पूरे सेक्स को बी मानो, देखिए, और ए प्लस बी बाद में ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस ए बी हो जाएगा, ये बाद बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया बेटे। सबको राइट साइड ले जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। वही आइडिया तो बन गया, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यस दूसरे मल्टीप्लाई टू से डिवाइड से सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है बेटा, आपको कर लेंगे। ये बेटे हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बेटे इक्वल टू 0 हो जाएगा हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस 1 का होल स्क्वायर बी माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड बी माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू बी एंड ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 हो गया बेटे। 2 रेस्ट पावर एक्स 1 था,
एंड 3 और x1 था, 2 और 0 हो जाएगी बेटा, एक्स की 0 हो जाएगी बेटा, एक्स इक्वल टू 0 इज ऑन सॉल्यूशन, ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 इज द ओनली सॉल्यूशन। समझ आया बेटे, आसान था क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है बच्चों, 9th करें, याद है ना, मैंने पहले करवा रखे बेटे क्वेश्चन वाले सारे। यस सर। फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स of real numbers x comma y such that 4x plus square plus 4x plus 3 y square plus 6y plus 13 is equal to 8. On all ordered pairs of real numbers x comma y such that 4x plus square plus 4x plus 3 into y square plus 6y plus 13 is equal to 8. करोगे ट्राई, कर सर हो गया, जल्दी किया, 1 पे है सर। कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड द क्वाड्रेटिक कंप्लीट करके कर लिया x comma y क्या आया, सर। एक्स कॉमा वाई आ रहा है -1/2 और 3। शाबाश शाबाश, मजा आया, कैसे किया, पूरा मल्टीप्लाई किया, पूरा मल्टीप्लाई किया, फिर शाबाश, क्या करेंगे देखो, इस एक्सप्रेशन ले सकते हैं, 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 प्लस 2 या y स्क्वायर माइनस 6y 9 प्लस 4 हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 यस सर यस। स्क्वायर प्लस 4, सॉल्व करना है, इज इक्वल टू 8 के लिए है ना, सर मैं वही किया था। होल स्क्वायर है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस सर, या तो ये 2 4 होल स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और सर वो y -3
लेस माइनस 3 का होल ग्रेटर स्क्वायर देन और इक्वल टू 4 होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो 2 और 4 होगा। नो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 2x पर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 y माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अच्छा वो 8 की दिया हुआ है तो या तो फिर मैंने 2 के बराबर दिया हुआ है, इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ठीक। तो कहते हैं तो 8 होगा या 8 से बड़ा होगा, यस वो इक्वल टू 8 इनकी इक्वालिटी कब होल्ड आएगी, इक्वालिटी होल्ड्स कब, तो यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन आ जाए और यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन आ जाए, यस सर यस। इक्वालिटी कब होल्ड होएगी, when 2x plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2, एंड दोनों का होना बहुत जरूरी है बेटे, दोनों के दोनों इसके बराबर होंगे तभी तो बराबर आएगा, यस बड़ा हो जाएगा। यस उसका मतलब क्या है, 2x plus 1 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 का होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, 2x plus 1 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1/2 एंड y इक्वल टू 3। लॉजिक पता होना चाहिए, बाउंड्री कंडीशन वाले क्वेश्चन है बेटी, ये जो एक्सप्रेशन है बाउंड्री कंडीशन का ही वेरीफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो हमेशा लेफ्ट साइड जो हमेशा 8 से बड़ा हो जाएगी, लेफ्ट साइड वाला भी 2 के बराबर होना चाहिए और 4 के बराबर होना चाहिए, तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बताया बाउंड्री कंडीशन होती है बेटे। रेंज मालूम है आपको क्या होती है, रेंज सुना है कभी, रेंज का मतलब कोई भी एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट से बड़ा या छोटा रहेगा, वहां से तक अप्लाई करेगा। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फाइंड ऑल पॉसिबल values, that is range of the expression 4x square 9y square minus 12x plus 6y। इस एक्सप्रेशन की मुझे रेंज बताने की, एक्सप्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक लाइक करेंगे। जैसे हमने ये किया था ना अभी ऊपर क्वेश्चन में, ये मान लेते हैं एक्सप्रेशन अगर होता, जैसे एक्सप्रेशन की रेंज थी और जब हमने वेरीफाई करें ना, ये 8 से बड़ा ही रहेगा, ये 8 टू इन्फिनिटी रहेगा, समझ आए, ये एक्सप्रेशन हमेशा इसकी वैल्यू है, ये इसकी रेंज होगी, यानी वैल्यूज होगी, पॉसिबल वैल्यूज कौन कौन सी ले सकता है। ऐसे आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन की पॉसिबल रेंज बतानी है, पॉसिबल वैल्यूज बतानी है, ये एक्सप्रेशन कहाँ से लेकर कहाँ तक वैल्यूज ले सकता है। वेयर एक्स एंड वाई आर एनी रियल, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, एक्स और वाई जो है इसका मतलब होता है रियल नंबर, ठीक है भाई। एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर है, ये कोई भी रैशनल, कोई भी रैशनल होता है, मुझे इसके बारे में बता दें। आते हैं, समझ आ रहा है बेटी। यस सर आ रहे हैं। रजीवा समझ में आ रहा है बेटी। रजीवा दिव्या भी क्लास में, रेंज निकालिए, वैल्यू निकालिए रेंज बेटी इस एक्सप्रेशन की। सर। और इसकी आ रही है 4 सर -10 और इन्फिनिटी। शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन मालूम है कैसे कैसे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग
ई का नाम दे देते हैं। आ गया है। सारे क्वेश्चंस 4x कॉमन, क्या करेंगे बताओ। मैं 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। 2 into 2x ले लूँ मैं। 4x हो गई बेटे ये, या नहीं? हो गया बेटे। 4x का स्क्वायर आया था ना हमारे पास, मैं और 4 कॉमन लेके x स्क्वायर माइनस 3x, उसमें यही बात है। 3/2 x का का स्क्वायर। स्क्वायर, ये साथ मैं डायरेक्ट बना रहा था बेटे, ओके डायरेक्ट कर रहा था, तो x का ओके होल सर। मैं जो कर रहा था डायरेक्ट कर रहा था, ये डायरेक्ट दिखता है। e की वजह पर ट्वाइस ऑफ x का होल स्क्वायर, 2ab होना चाहिए, 2 into 2x इंटू 3 हो गई। बात समझ आ रही है? ए स्क्वायर माइनस 2ab भी हो गया। बी का स्क्वायर हमारे पास होना चाहिए, तो हमने बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9 ऐड किया। 9 सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा मैं अभी, हम प्लस ऐसा ही मैंने 9 ऐड किया तो 9 में सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, ताकि इस पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े। दिस इज ई इज एक्सप्रेशन, प्लस सी की हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर, प्लस 2 into 3y, 6y बन गया, प्लस 1 ऐड किया। जैसे 10 ऐड करूँ 10 सब्ट्रैक्ट करूँ, बात एक ही है। मतलब 9 + 1 10 ऐड किया तो 10 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये एक्सप्रेशन ई के बराबर ही रहेगा हमारे पास। ठीक है, ई इज इक्वल टू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 10 आ जाएगा बेटे। समझ आ रहा है? एक्स और वाई रियल नंबर्स अगर हैं हमारे पास, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है बेटे, 0 माइनस 10, ये एक्सप्रेशन ये था, इस और एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 10, यानी जो उसकी रेंज आएगी, जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, तो आ जाएगा माइनस 10 से लेकर के इन्फिनिटी। ये क्लॉज इंटरवल यहाँ से मेरा ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 10, इसकी रेंज हो जाएगी। अलग अलग टाइप के सारे क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, तो अच्छे से क्वेश्चन देते हैं कोड अलजेब्रा की। सबको समझ में आया बेटे? बोलो बच्चों, एक दो अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इफ रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई, वो रूट जेड माइनस 2, रूट ऑफ यू प्लस रूट ऑफ वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यू प्लस वी। ठीक है, फाइंड एक्स वाई जेड यू एंड वी। रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई प्लस 2 रूट जेड माइनस 2 प्लस रूट यू प्लस रूट वी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू प्लस वी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड यू एंड वी। कुछ टॉपिक बताओ जो आपने पढ़ना है आने वाली क्लासेस में, जो आपका मन है, तो आपको लगता था ये टॉपिक कमजोर है, ये पढ़ा दो थोड़ा सा। जैसे मैं क्वेश्चन देता रहा हूँ, ये बुकलेट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए मैं, ठीक है? बड़े शानदार से बुकलेट बन रही है, डेडिकेटेड आर्यभट्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे, आपको प्रॉपर असाइनमेंट की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है?
करो बेटा ट्राई। कर वी हैव नो अदर ब्रांच। अगर आपको लग रहा है कि मेथड आपको अच्छे लग रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर्स टेक्निक आपके लिए नहीं है, यू मे प्लीज लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, सो दैट अदर कैन आल्सो बेनिफिट। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, जो मैथमेटिकल जेम्स हैं, ताकि वो लोग अच्छा मैथमेटिक्स सीख सकें। आइडिया मिल रहा है क्या करना है? है। आधे कुछ आइडिया मिल रहा है बेटे? आधे कोई आइडिया मिला बेटे? आयशा? जेड तो 3 है। और इनवेंशंस। और बाकी सारे 1/4 है। शाबाश, वेरी गुड। अब तुम्हारा आइडिया वो ना बार बार क्या करेंगे? एक्स मास रूट ऑफ एक्स सारा राइट से ले जाते हैं, वाई मास रूट ऑफ वाई, √(x - 1/2) का होल स्क्वायर प्लस 1/2। रूट जेड माइनस टू, यू मास रूट यू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटे? ठीक है। एक्स माइनस टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर दें। यस। एक्स का मतलब रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मान लो, उसको मैं ए स्क्वायर माइनस टू ए भी बन गया, तो 1/4 हमने ऐड किया। फिर ऐड किया, बाद में देखते हैं कब तक ट्रिक करना है हमारे। ऐसे ही वाई को रूट वाई का होल स्क्वायर लिख लें, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर दें। तो वो जेड का +1 बच जाएगा और उसका -1 बन जाएगा, क्योंकि वो 4 टाइम 1 -1/4 होगा, तो वो 0 बन जाएगा। बेटा बाकी को सीख लिया, आपने कर लिया, बाकी को भी सिखा देता हूँ। ठीक है बेटे? तो मैंने वाई को लिखा रूट वाई का होल स्क्वायर, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड। ठीक है बेटे? रूट वाई का होल स्क्वायर ए स्क्वायर मास टू ए बी, और हमने बी का स्क्वायर 1/4 ऐड किया, 1/4 अभी ऐड किया, बाद में देखते हैं कहाँ पर सब ट्रैक करेंगे। ठीक है? ऐसे ध्यान से देखना, ये हमारे पास z-2 है बेटे। क्या लिख रहा हूँ? z में हमने 2 से ट्रैक किया है भाई, मास टू रूट z-2, z-2 को मैंने ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है? +1 कर दूँ, ये z का मतलब क्या हो जाएगा? रूट ऑफ z-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, ये ए स्क्वायर मास टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, ध्यान से देखेंगे, 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है, z-2 का 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 1 ऐड किया, 1/4 यहाँ पर ऐड किया था, 1 हमने यहाँ पर ऐड किया। देखो आगे क्या होता है, u को लिख रहे हैं रूट यू का होल स्क्वायर, 2 × 1/2 रूट यू प्लस 1/4, एक 1/4 हमने यहाँ पर और ऐड कर दिया, प्लस रूट वी का होल स्क्वायर, 2 × 1/2 रूट वी तो 1/4। ध्यान से देखो हुआ क्या, एक 1/4 यहाँ ऐड किया, एक 1/4 यहाँ पर ऐड किया, एक 1/4 यहाँ पर ऐड किया, 1/4 यहाँ पर ऐड किया, 1 ऐड किया था,
एक वाला अपन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, 2 ऐड हो गया और 2 हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, बैलेंस हो किसी की। समझ आया बेटे? देखो ध्यान से, 1/4 1/4 1/4 1/4, 4 बार 1/4 आया है हमारे पास। ठीक है बच्चों, 1 बन गया वो, एक बार हमने ये वाला किया था और 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फायदा क्या मिलेगा हमारे पास, √(x - 1/2) का होल स्क्वायर प्लस, अब मैंने इसको लिखा बेटे, ठीक है, अभी मैंने इसको लिखा है, ठीक है, अब मैं इसको लिख रहा हूँ, √(y - 1/2) का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, ये क्या है हमारे पास, z-2 का मतलब क्या है, रूट के अंदर z-2 इस पूरे का होल स्क्वायर, रूट के अंदर z-2 -1 का होल स्क्वायर प्लस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, a² + b² + c² + d² + e², सबका सम 0 आ रहा है, सारे सारे पॉजिटिव नंबर है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, होगा इंडिपेंडेंटली सारे के सारे 0 हो जाएंगे, √(x - 1/2) पे 0 हो जाएगा, एंड Yes. √(y - 1/2) पे 0 हो जाएगा, एंड √z - 2 - 1 पे 0 हो जाएगा, एंड √u - 1/2 पे 0 हो जाएगा, √v - 1/2 पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, √(x = 1/2), √y = 1/2, √z - 2 = 1। ठीक है बच्चों, x कितना हो जाएगा, 1/4, y भी 1/4, u भी 1/4, v भी 1/4, z-2 = 1, z = 3। समझ आए बच्चे? मजा है? एक और क्वेश्चन देते हैं इसी लाइन ऑफ थिंकिंग पे, करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, √(x1 - 1) माइनस में फिर प्लस में ट्वाइस ऑफ x2 - 4 एंड टाइम्स ऑफ xn - n² इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 + x2 अप टू सो ऑन प्लस xn। ठीक है, फाइंड x 2025। √(x1 - 1) प्लस 2 टाइम्स √(x2 - 4), अगले टर्म क्या हो जाएगी, प्लस 3 टाइम्स √(x3 - 9। समझ आ रहा है? अगली टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 टाइम्स ऑफ √(x3 - 9), ये टर्म हो जाएगी, n टाइम्स ऑफ √(xn - n² इज इक्वल टू हाफ ऑफ x1 + x2 + कुछ और xn दे रखा है, यू हैव टू फाइंड x 2025। ऐसी मतलब की Oh. ठीक थे ऐसे क्वेश्चंस, डिवाइडेड ठीक आपको तैयार होगी। कल क्या है, फ्राइडे। Right.
सर 2025 का होल स्क्वायर है क्या? नहीं है ना। बता दो फटाफट से, टाइम लगेगा। आता है? एक मिनट। बता भी देता हूँ टाइम नेक्स्ट का करने वाली है बेटा करियर में। x1 माइनस वन 4 टाइम्स ऑफ x2 माइनस फोर बाइस ऑफ n x माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू x1 x2 x। ठीक है, सारा सारा मैं लेफ्ट में ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटे, यहाँ से देखना x1 रूट x1 माइनस वन x2 रूट x2 माइनस फोर xn 2n xn माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। x1 और ये तो दे ही रखा था मुझे, आया ना बेटे। मैंने क्या किया, माइनस वन यहाँ पर किया, प्लस वन कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। सर 2 टाइम्स 2025 का होल स्क्वायर आएगा आंसर। शाबाश Yes. शाबाश। x2 माइनस बाई टू इंटू टू x2 माइनस फोर था हमारे x पास। की पावर n 2n स्क्वायर आ रहा था। शाबाश बेटे, माइनस फोर प्लस फोर कर दूं मैं, बोलो बच्चे। ये समझ में आया कि x2 माइनस ये था, माइनस फोर किया प्लस फोर किया, फायदा क्या मिलेगा, x2 माइनस फोर का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए। अगला वाला देखोगे तो क्या आएगा हमारे पास, जहाँ मुझ पे लिख रहा हूँ x3 माइनस टू इंटू सीधा ना हमारे पास x3 माइनस नाइन था हमारे पास, हमने माइनस नाइन किया प्लस नाइन कर दिया। ठीक है कि नहीं, अब टू सोन चल रहा है हमारे पास xn माइनस में टू एन xn माइनस एन स्क्वायर था बेटा हमारे पास, हमने माइनस एन स्क्वायर किया तो एन स्क्वायर कर दिया। सबका सम जो है जीरो के बराबर आ रहा है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, आया ना। क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x1 माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं, चल सकता है ना, रूट ऑफ x1 माइनस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी बी स्क्वायर। Okay. बोलो बेटे, क्या हो जाएगा, प्लस x2 माइनस फोर माइनस टू होल स्क्वायर। बोलो बेटे, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटे, प्लस x3 माइनस नाइन माइनस थ्री का होल स्क्वायर टू सॉन एक्स एन माइनस एन स्क्वायर माइनस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इन जनरल अगर करेंगे सारी टर्म जीरो हो रही है, अगर सारी टर्म्स भी अगर मुझे निकालनी होती है, से x1 माइनस वन ये जीरो होता। ये बेटे माइनस टू जीरो होता, समझ आ रहा है बच्चे। एक्स एन माइनस में एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू जीरो होता, समझ आ रहा है बेटे। x1 माइनस वन वन आ गया, x1 आया था टू इंटू वन का स्क्वायर, x2 माइनस फोर फोर होता, x2 क्या होता, एट आ गया हमारे पास, एट का मतलब टू इंटू टू का स्क्वायर हो गया,
ठीक है, ऐसे करेंगे तो एक्शन को देखेंगे, एक्शन माइनस एन स्क्वायर, ये एन के बराबर था, एक्शन माइनस एन स्क्वायर जो है एन स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ये एक्शन कितना हो जाएगा 2 इंटू एन स्क्वायर, 2n स्क्वायर एक्स 25 निकालना है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 into 20। 25 का होल Yes. क्या क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एक्स 45 हाफ ऑफ ये निकालो, तो एक्स 45 कितना हो जाएगा 2 इंटू 45 का स्क्वायर, ऐसे ही बोल दिया मैंने, Yes. 2 इंटू 25 हो गई, So by half. हाफ ऑफ एक्स 45 कितना हो जाएगा, ऐसे पेपर में आ सकता है। कल मैं पढ़ा रहा था बेटी को अपनी फोन में, 89 नंबर अगर होंगे तो 2025 आएगा, ये 45 टाइम्स, Sir, yeah. बस एन और नेक्स्ट का करते हुए 89 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, अगर लास्ट टाइम दे रखी है 45 का होल स्क्वायर, इक्वल, ठीक है बच्चों, चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, योर इन्वेंशन एंड माय मैथमेटिकल जब्स, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।